हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे लीव संबंधित रूल्स देखेंगे। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये नियम आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स, यानी जो लीव्स होते हैं उसके कुछ सामान्य नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो देखेंगे। फिर अर्नड लीव लिख दें, अर्नड लीव देखेंगे यानी अर्जित अवकाश, कैजुअल लीव देखेंगे सीएल, स्पेशल कैजुअल लीव देखेंगे, आरएच रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे देखेंगे, जीएच गेजेटेड हॉलीडे कितने मिलते हैं, हाफ पे लीव कितने मिलते हैं, कमिटेड लीव देखें क्या होता है कमिटेड लीव, उसके अलावा लीव नॉट ड्यू ये भी देखेंगे ये क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव क्या होता है, मेटर्निटी लीव, पेटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव एंड लीव इंटाइटलमेंट टू वेकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ, यानी ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ वेकेशन होती है, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, ठंडे की छुट्टी है, तो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, जो वेकेशनल स्टाफ होते हैं, उनको अ, छुट्टी के क्या नियम है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों पहला जो जो प्रिंसिपल कुछ सिद्धांत देख लेते हैं लिव्स का, वो देख लेते हैं वो क्या है। तो लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट ऑफ मैटर ऑफ राइट, यानी जैसे फंडामेंटल राइट है उस तरह से इसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर आप छुट्टी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो मना कर सकते हैं, अगर चाहे कुछ काम हो तो मना कर सकते हैं कि अभी लीव नहीं ले सकते। चाहे अगर आपने लीव दे भी दिया है तो उसे वापस भी ले सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगला नियम है अर्नड लीव शुड नॉट ऑर्डिनरली बी डिनाइड ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस, यानी आपका जो सर्विस के लास्ट 10 ईयर है उस समय अगर आप ईएल के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आपके जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो मना नहीं कर सकते, ऐसा रूल है। एक टाइप के जो लीव है उसको अदर टाइप के लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे सीएल को ईएल में, ईएल को सीएल में। अगर जो इम्प्लॉई है गवर्नमेंट स्टाफ वो ऐसा रिक्वेस्ट करे अपना सैंक्शनिंग अथॉरिटी से एप्लीकेशन के थ्रू, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो लीव कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर दे दिया जाना चाहिए, यह तीसरा नियम है। अगला नियम है कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में कन्वर्ट पीरियड ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव इनटू एएल। अगर आप छुट्टी में चले गए, आपके पास कोई लीव नहीं है, उसके बाद भी आप अब्सेंट हो गए, तो आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उस जो अब्सेंट है उसको ईओएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में। इससे क्या हो जाता है कि आपका जो सर्विस है वो रेगुलर हो जाता है, नहीं तो अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इरेगुलर सर्विस हो जाता है। तो अगला नियम है कि जो नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड एक्सीडिंग 5 ईयर्स, यानी 5 साल से ज्यादा आपको कोई भी लीव नहीं दिया जा सकता, किसी भी तरह का लीव आपको 5 साल से नहीं दिया जा सकता। इसका एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट अगर आपको अनुमति दे दे तो मिल सकता है, लेकिन 5 साल से ज्यादा नॉर्मली नहीं मिलेगा। लीव अप्लाइड ऑन विथ मेडिकल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी रिफ्यूज्ड, अगर मेडिकल ग्राउंड पर आप लीव ले रहे हैं, अगर कभी बीमार पड़ गया उसके लिए अप्लाई किए तो आपको लीव मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका अथॉरिटी आपको मना करे। अब अर्नड लीव यानी अर्जित अवकाश के बारे में देखेंगे क्या क्या इसके नियम है। वैसे तो बहुत सारे नियम है जो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नियम है वही इसमें देखेंगे, क्योंकि अर्जित अवकाश चाहे जितने भी लीव है उनका डिटेल में देखा जाए तब तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वही इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला नियम है कि एक साल में आपको 30 ईएल मिलेंगे, 30 ईएल मिलेंगे। लेकिन वेकेशनल स्टाफ है उनको 10 मिलेंगे, तो 30 में से 15 ईएल आपको 1 जनवरी को क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में, एंड 15 एक जुलाई को, 15 एक जनवरी को और 15 एक जुलाई को। और अगर आप एक ईएल जो आपका है उसे नहीं लेते हैं तो वो जमा होते रहेगा, लेकिन 300 तक ही जमा हो पाएगा, उसके बाद लैप्स हो जाएगा। अगर आपका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, एक ऑफिस से ऑफिस दूसरे ऑफिस में, तो उसमें ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, तो अगर आप ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं करते हैं तो 15 डेज आपके अकाउंट में ईएल क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 4 दिन आप अवेल कर लेते हैं तो 15 - 4 यानी 11 दिन क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सेम स्टेशन पर आपका ट्रांसफर होता है तो उसमें एक डे
1 डे का ईएल मिलता है। तो अगर आप उसे अवेल नहीं करते हैं तो भी आपको 1 दिन का ईएल जो है वो क्रेडिट नहीं किया जाएगा। और ईएल एक बार में मैक्सिमम 180 दिन तक लिया जा सकता है। बट अगर आप रिटायरमेंट के टाइम में पहुंच गए हैं तो आप 300 तक ले सकते हैं एक बार में। अब सीएल से संबंधित रूल देखा जाए तो सीएल 8 मिलेंगे, ये दोनों को मिलेंगे, वेकेशनल स्टाफ को या नॉन वेकेशनल। एंड लेकिन कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जिनको 17 जो गजेटेड हॉलीडे है वो नहीं मिलते हैं, तो उनको 10 सीएल मिलेंगे, 8 की जगह 10। एंड जो सीएल है उसको स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, छुट्टी है उसके साथ कंबाइन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप मंगलवार को छुट्टी लिए, गुरुवार को मान लो लिए, और बीच में संडे पड़ गया, तो या कोई वेकेशन पड़ गया, होली दीपावली पड़ गया, तो वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और उसको सीएल में काउंट नहीं किया जाएगा। Sunday and holiday falling during a period of CL are not counted as part of CL, जैसा कि हमने बता दिया। Sunday holiday RH weekly off can be prefixed or suffixed to CL। Restricted holiday है उसको आप लास्ट में CL के पहले ले सकते हैं या बाद में, यानी बीच में नहीं ले सकते। CL कैन बी टेकन फॉर हाफ डे आल्सो। अगर कभी आपको कभी जरूरत हो कि कुछ काम है और वह 5-6 घंटे के काम है, 3-4 घंटे के काम है, 12 बजे तक 1 बजे तक आपका काम हो जाएगा, तो हाफ डे के सीएल भी आप ले सकते हैं। या लंच के बाद काम है तब भी हाफ डे का सीएल ले सकते हैं। नॉर्मली जो सीएल होता है कैजुअल लीव, वह एक बार में 5 दिन तक ही मिलता है, लेकिन किसी विशेष केस में उससे ज्यादा दिन भी मिल जाता है। मान लीजिए आप कभी सीएलए के घर गए या बीमार पड़ गए, तो आपका 5 दिन के तो ले गए हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। जैसा कि ये बता दिया कि जो जिनको 17 दिन का गजेटेड हॉलीडे मिलता है उनको 8 सीएल मिलेंगे, और जिनको नहीं मिलता है उनको 10 सीएल मिलेंगे। अगला नियम है कि अगर आप ऑफिस में लेट से आते हैं, तो अगर 2 दिन तक अगर लेट करते हैं पूरे महीना में 1 घंटे तक, तो आपका कोई छुट्टी नहीं काटी जाएगी। लेकिन अगर 2 दिन से ज्यादा काटते हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, तो 1 घंटे से ज्यादा लेट करते हैं, तो हाफ डे सीएल काटा जाएगा। और सीएल है नॉर्मली ईएल के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में कंबाइन कर लिया जाता है। मान लीजिए आप घर गए हैं, सीएल के बीमार पड़ गए, आपका सीएल खत्म हो गया, तो फिर आपको ईएल बचा, तो ईएल और सीएल कंबाइन कर लिया जाता है। स्पेशल कैजुअल लीव के देखा जाए, स्पेशल कैजुअल लीव जैसे नाम ही स्पेशल है, तो स्पेशल कैसे मिलता है। जैसे मान लीजिए आप कोई आपका जैसे मान लीजिए स्कूल में है, तो वहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, चाहे किसी जैसे कि कभी वोट देने जाना है तो उसके लिए 1 दिन का आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाता है, चाहे और बहुत सारा केस है जिसमें आपको मिल जाता है। उसी तरह रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आपको 2 मिलते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का गवर्नमेंट का लिस्ट होता है, उसमें से जो चाहे आप 2 ले सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। अगला लीव है गेजेटेड हॉलीडे, ये तो 17 मिलते हैं। तो जिनको 17 गेजेटेड हॉलीडे मिलेंगे उनको 8 सीएल मिलेंगे, और जिनको नहीं मिलेंगे उनको 10 सीएल मिलेंगे, याद रखना। एचपीएल, एचपीएल हाफ पे लीव को बोलते हैं दोस्तों। तो एचपीएल पूरे 1 ईयर आपका जो रेगुलर 1 ईयर सर्विस करते हैं, 1 कैलेंडर ईयर, तो उसमें 20 मिलते हैं। तो 20 में से 10 जो एचपीएल है वो आपको 1 जनवरी को क्रेडिट कर दिया जाता है आपके अकाउंट में, और 10 है वो 1 जुलाई को, जैसा कि ईएल में कर दिया जाता है 15-15। और ये है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी आप एचपीएल ले सकते हैं, लेकिन आप एचपीएल लेंगे तो आपके जितने दिन एचपीएल लेंगे उतने दिन आपकी सैलरी आधी मिलेगी, जैसा नाम ही है एचपीएल, हाफ पेली। और जो एचपीएल है उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कमिटेड लीव लेते हैं, कमिटेड लीव भी एक तरह से सोचिए कि एचपीएल का ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कमिटेड लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लिया जाता है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लेते हैं तो आपको कमिटेड लीव मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कितना आपको मिल जाता है कम्यूटेड लीव, जितना आपके पास एचपीएल बचा हुआ है
उसका आधा आप ले सकते हैं कमिटेड लीव। और कमिटेड लीव एक बार में मैक्सिमम 90 डेज तक, 90 डेज मतलब आधा ले सकते हैं। और बिना मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आप ले सकते हैं इसे, लेकिन पूरे सर्विस में 90 डेज ही ले सकते हैं। अगर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट ले रहे हैं कमिटेड लीव, तो पूरे सर्विस में 90 डेज ले सकते हैं, 90 दिन। लेकिन एक स्पेशल केस, जैसे कि आप कोई स्टडी कर रहे हो, सर्टिफाइड कोर्स कर रहे हो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और कम्यूटेड लीव अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट स्टाफ है तो उनको 60 डेज मिल जाता है। वो अगर उनका जो मेटर्निटी लीव है उसके साथ कंटिन्यू अगर करते हैं तो। इफ कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड, जैसा कि बता दिया कि अगर कम्यूटेड लीव मिलते हैं तो आपका डबल एचपीएल कटेगा। अब लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू कब मिलता है? जब आपके पास कोई लीव नहीं बचा हुआ है तो लीव नॉट ड्यू मिल जाता है। तो लीव न्यू नॉट ड्यू कब मिलता है? जैसे कि दोस्तों कि आपके पास कोई लीव नहीं बचा हुआ है तो आपको लीव नॉट ड्यू मिल जाता है, और जैसे ही आपके अकाउंट में आएंगे तो जितने लीव मिले हैं उतने काट लिए जाएंगे। तो कैन बी ग्रांटेड टू परमानेंट रेगुलर सर्वेंट विथ नो एचपीएल इन अकाउंट। आपके पास कोई एचपीएल नहीं है, हाफ पे लीव, ईएल खत्म हो गया तो आप एचपीएल नहीं है, एचपीएल भी नहीं है, तो आपको नो ड्यू लीव मिल जाता है। लेकिन उस जैसे ही आपके अकाउंट में आएंगे वो काट लिए जाते हैं। और नो ड्यू लीव भी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ मिलते हैं। मे बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ कंटिन्यूएशन विथ मेटर्निटी लीव। मेटर्निटी लीव के साथ अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तब भी आपको नो ड्यू लीव मिल जाता है। और एल एन डी लीव नो ड्यू है, वो पूरे सर्विस में आप 360 डेज ले सकते हैं। एल एन डी विल बी डेबिटेड अगेंस्ट एचपीएल। जैसा कि आपके अकाउंट में एचपीएल आ जाएगा तो जितने आपने लीव नो ड्यू लिए हैं उतना आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कब मिलता है? जब कोई भी आपको लीव नहीं मिलता है, रहे सारे लीव खत्म हो गए, फिर भी आपको कभी बीमार पड़ जाते हैं, तब आपको अब्सेंट हो जाते हैं, कैसे करेंगे? छुट्टी है नहीं, तो बीमार पड़ेंगे तब तो आपको रहना ही पड़ेगा। तो उस केस में आपको सर्विस के रेगुलर करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे दिया जाता है। और वेकेशनल स्टाफ के बारे में आपको बता दिया था कि 10 ईएल मिलते हैं, बाकी को 30 मिलते हैं, लेकिन इनको 10 मिलते हैं। जो 5 ईएल उनके अकाउंट में 1 जनवरी को क्रेडिट कर दिया जाता है, एंड 5 ईएल 1 जुलाई को। एंड इनको एचपीएल नहीं मिलता है, एचपीएल हाफ पे लीव इनको नहीं मिलता है। एंड मेटर्निटी लीव की बात किया जाए तो मेटर्निटी लीव 6 मंथ का मिलता है, 6 मंथ का मिलता है मेटर्निटी लीव। और पेटर्निटी लीव, सिक्स मेटर्निटी लीव तो फीमेल स्टाफ को मिलेगा, पेटर्निटी लीव मेल को मिलता है 15 डेज का। लेकिन जब बच्चा की डिलीवरी होने वाला है उसके 15 दिन पहले से लेकर बच्चा का डिलीवरी होने के 6 मंथ तक ले सकते हैं, उसके बाद एक खत्म हो जाता है। चाइल्ड केयर लीव भी एक बच्चे के लिए 2 साल का मिलता है, बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। जब बच्चा 18 साल से कम एज का है तब तक ले सकते हैं। और ए सिंगल मेल एम्प्लॉय कैन आल्सो अवेल। अगर कोई मान लीजिए कि मेल एम्प्लॉय है, उसकी पत्नी नहीं है, किसी डेथ वगैरह हो गया तो तो वो भी ले सकता है ए चाइल्ड केयर लीव। और जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं उस समय नॉर्मली चाइल्ड केयर लीव नहीं दिया जाता है। और चाइल्ड केयर लीव जब लेते हैं तो कम से कम 5 दिन से ज्यादा लेना होता है, या 5 दिन या 5 दिन, 5 दिन से कम चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगा। अब जब 2 साल मिलता है तो पहले 1 ईयर में आपको 100% सैलरी मिलेगा, और अगले 1 ईयर में 80%। और चाइल्ड केयर लीव जो है वो एलटीसी के साथ भी लिया जा सकता है। उसके साथ स्टडी लीव भी मिलता है। स्टडी लीव के लिए आपको मिनिमम 5 साल का सर्विस होना चाहिए तभी मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि जो सीएचएस, सेंटर हेल्थ सर्विसेज के स्टाफ होते हैं, उनको 36 मंथ तक मिल जाता है, और बाकी दूसरे स्टाफ होते हैं उनके 24 मंथ तक मिलता है। लेकिन जो अभी स्टडी लीव कर रहे हैं वो तभी मिलेगा जब आपका जो स्टडी है वो
एक तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। उसके अलावा जो कोर्स कर रहे हैं उसे पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, यानी आपके जो काम है, आपका जो आपके ऑफिस को उस कोर्स से कुछ फायदा होना चाहिए, तभी मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। जरूर से जरूर बेल आइकॉन प्रेस कर दें, और अगले वीडियो बताएं कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक बनाएं। थैंक यू दोस्तों।